मेरा नाम वसीम हैदर है। मैं इधर ही रावलपिंडी में तोपी गांव है जो कि आजकल गुलिस्तान कॉलोनी कहलाता है, वहाँ पैदा हुआ। बेसिक एजुकेशन मेरा सारी पिंडी से हासिल की। पिछले तकरीबन 20 साल से मैं अमेरिका में हूँ। इस वक्त जो है मैं प्रोफेसर हूँ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी के अंदर। मुझे शुरू से ही ना बाहर जाने का शौक़ था, पढ़ने का शौक़ था। उस ज़माने में बहुत ज़्यादा इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था। मैं जो है ना बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को लिखा करता था, और जब भी डाकिया आता था ना हमारे घर पे, मैं बहुत खुश होता था कि डाकिया अक्सर वो जो ना वो प्रॉस्पेक्टस लेके आता था मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के। कोई ऑस्ट्रेलिया के लेके आ रहा है, कोई कनाडा के लेके आ रहा है, या किसी यूरोप के लेके आ रहा है। तो एक दफ़ा टर्की के प्रेसिडेंट थे सुलेमान डेमरल, वो पाकिस्तान आए हुए थे। उन पे पूरा एक सप्लीमेंट आया हुआ था न्यूज़पेपर में। तो उसमें टर्की की हेल्थ के बारे में, टर्की की इकानमी के बारे में, टर्की के एजुकेशन के बारे में था। तो उसमें लिखा हुआ था कि इस्लामाबाद में भी एक उसका टर्किश का एजुकेशन का एक टेस्ट होता है। मैंने कहा अच्छा चलो यार मैं भी वो टेस्ट दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको $100 वहाँ भेजने हैं। तो मैंने तो डॉलर कभी नहीं देखे थे, तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा, उन्होंने भी शायद नहीं कभी देखे होंगे। वहाँ से हमने $100 दिए, एक्सचेंज किए और बैंक ड्राफ्ट बनाया ऐसे, तो वो उनको दिया। तो फिर इनकी तरफ से लेटर आया कि भाई आपका टर्की में ऐसे इस्लामाबाद में टेस्ट होगा टर्की के लिए। एनीवेज वो मैंने टेस्ट दिया, मेरा वो क्लियर हो गया, मैं टर्की चला गया। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन द बिगनिंग क्योंकि वो लोग सब टर्किश बोलते थे। मेरी तकरीबन पहले महीने में किसी भी पाकिस्तानी से मुलाकात नहीं हुई। उस ज़माने में ज़्यादा फ़्लाइट्स जो है कराची से जाया करती थी, तो हम लोग जो है इस्लामाबाद से फ़्लाई करके कराची आए। मुझे आज भी याद है कि जब हम पहली दफ़ा मैं गया तो 2-3 महीनों के बाद मैं वापस आया पाकिस्तान, तो मेरा दिल चाहता था कि मैं कराची एयरपोर्ट पे हर बंदे से गले मिलूं, क्योंकि मुझे ऐसे मैं जब देखता था उन लोगों को तो मुझे लगता था ये मेरे अपने लोग हैं। अगेन मैं समझता हूँ कि यानी जो दुनिया है ना, ये सारी अल्लाह ने बनाई है और इट्स ऑल योर्स। ये नहीं कि ये हमारा मुल्क है हमारा मुल्क, लेकिन व्हाट इज़ मुल्क, ये दुनिया हमारी है ना। जब आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कोई भी एक काम एक ख़ास तरीके से पाकिस्तान में हो रहा है मान लें, वही काम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में शायद थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट तरीके से होगा। जैसे कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत होती है तो फिर चीज़ें ईजाद होती हैं, लेकिन अगर ज़रूरत ही ना हो तो फिर चीज़ें ईजाद नहीं हो पाती। आपको किसी चीज़ का जज्बा होता है, आपको किसी चीज़ का जुनून होता है, तो फिर जो है फिर कामयाबी आती है। अच्छा, जब मेरी पहली रियल जॉब लगी ना, तो मैंने 2 पोस्ट डॉक किए। मेरी 2010 की PhD है, तो मैंने 2 पोस्ट डॉक किए। तो मेरी पहली जॉब लगी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आई वाज सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। अमेरिका में एकेडमिक प्रोफेशन में अगर किसी की जॉब लगती है ना ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है। तो अब मैं रात को सोऊं, मुझे नींद आए, हर रोज़ ऐसे ही होता था। 3 बज गए, 4 बज गए, मैं उठाऊँ, मैंने देखा अभी तो 4 बजे हैं, तो सुबह हुई नहीं है। फिर ऐसे सोऊं, फिर उठूँ, आधे घंटे बाद देखूँ, मैंने कहा सुबह हो गई, जाऊँ दफ्तर। यानी मैं, वो कहते हैं कि यानी मैं एक ऐसा सुकून महसूस कर रहा था जिससे पहले मैं कतई नाआशना था। जॉब लेने के बाद मज़ा इसको कहते हैं, मज़ा है क्या? हाँ, इंजॉयमेंट, कि कैसे आप फील कर रहे हैं, यू जस्ट लाइक रिलैक्सिंग। तो ऐसे जो पहली जॉब लगी तो आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। इट्स ऑल अबाउट योर सेटिस्फैक्शन एंड इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल हैप्पीनेस। लाइफ में एक जो इंसान खुश होता है ना, जब वो खुश होता है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है। नॉलेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस। किसी भी एक टॉपिक पे बात करते हो तो फिर आप बड़ी कॉन्फिडेंटली इस टॉपिक पे बात कर सकते हो। और फिर जब आप खुश होते हो, अंदर से खुश हो ना, तो फिर आपको बाहर की दुनिया भी अच्छी लगती है। बाहर की चीज़ें भी आपको खुश रखती हैं कि यानी आप एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, एक बहुत अच्छे पार्क में बैठे हुए हैं, झील के किनारे बैठे हुए हैं, चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, अपने चाहने वालों के साथ बैठे हुए हैं, वॉट एवर इज़ दैट, बहुत अच्छा मौसम है। वो बाहर से एनर्जी आ रही है, लेकिन असल एनर्जी अंदर से आती है व्हेन यू आर इंटरनली सेटिस्फाइड, व्हेन यू आर इंटरनली हैप्पी। किसी भी लैंग्वेज में 4 स्किल्स हैं बेसिकली: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जब बच्चा पैदा होता है वो सुनता है, बातें सुनता है, अपने पेरेंट्स को सुनता है, और साथ वो रोता है, या थोड़ा बड़ा होता है तो फिर वो बाबा मामा कुछ कहना शुरू कर देता है। सुनता है और बोलता है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग गोज टुगेदर। स्कूल जाता है तो लिखता है और पढ़ता है, तो रीडिंग एंड राइटिंग गोज टुगेदर। जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा बोलने में, इसका एक स्किल, लिसनिंग एंड स्पीकिंग का एक स्किल जो है वो अच्छा बोलने को कहते हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन है। अगर आपने अच्छा बोलना है तो आपको जो बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं उनको सुनना पड़ेगा। तो इकबाल कह रहे हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, महमूद मतलब बादशाह और नौकर, महमूद और अयाज, राइट। तो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बंदा ओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। भाई मोहताज कहाँ, गनी कहाँ? तो ये जो अल्फाज का चुनाव है
اور जो उसकी तरतीब रखी है इकबाल ने, मकसद तो वही है कि नमाज मसावत का दर्स देती है, लेकिन जो अल्फाज का चुनाव है और फिर इसको जिस तरतीब से रखा गया है, दैट ब्रिंग्स पावर। आप अगर अच्छा कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो फिर आपको अच्छे लिखारी को आपको पढ़ना पड़ेगा। असल में हमारे यहाँ पढ़ने का रवाज नहीं है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना, रीडिंग इज़ द की टू सक्सेस। मेरा यंगस्टर्स के लिए यही मशवरा है कि आप रीडिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें। इन जनरल डिफरेंट, मतलब आपको जो ना, यू हैव टू एक्सपोज योरसेल्फ टू डिफरेंट कल्चर्स, टू डिफरेंट रिलीजन्स, to different age group. It's all is diversity basically. It's a diverse group, right? अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, काले भी हैं, गोरे भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। हमने लोगों को डिवाइड किया हुआ है। हम कहते हैं ये नाई है, ये मोची है, ये एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये नेफ्रोलॉजिस्ट है, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कुछ भी है या नहीं। आपने गरीब आदमी को चंद रुपए दे दिए किसी वजह से कि उसको पैसा मिले, वो खा ले, you are helping that person. It means you are respecting him. So that's why I'm saying helping people is a powerful message of respect. मतलब अमेरिका जाना या स्कॉलरशिप्स लेना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यानी क्योंकि अमेरिका में तो कोई सिफारिश नहीं चाहिए आपको, आपकी कोई लोग जो आपको जानने वाले हों वो भी नहीं चाहिए, आपको तो पैशन चाहिए। अगर आप वाकई ही पढ़ना चाहते हैं तो आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन वेबसाइट पर जा करके उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और प्रोफेसर से कम्युनिकेट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये कि ढूंढा नहीं जाता। I mean there are many professors in America which are who are looking for students. यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो उनको कैसे अप्रोच करते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उनको कैसे ईमेल लिखेंगे, आप उनको कैसे अप्रोच करेंगे, फिर आप जो वेबसाइट्स पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं एप्लीकेशन जमा कराने की, वो आप कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप अपने बारे में लिखते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, आपके रिसर्च इंटरेस्ट क्या हैं, आपने इस यूनिवर्सिटी या इस प्रोफेसर का क्यों इंतखाब किया, इस रिसर्च ग्रुप का क्यों इंतखाब किया। ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि भाई कोई आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दाखिला मिल जाएगा। सिंपल इज़ दैट, आप देखें कि पहले कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और फिर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी देखनी है आपने। आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत लो लेवल रैंक यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई नहीं करेंगे, या आपकी जीपीए बहुत कम है तो फिर आप हार्वर्ड में अप्लाई तो नहीं करेंगे। वंस यू फाइंड फ्यू राइट यूनिवर्सिटीज़ देन यू शुड टारगेट ऑन दोज। क्योंकि आज आपके जो सबके पास 24 घंटे हैं, उसमें इंसान नहाता भी है, सोता भी है, खाता भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे जो भी आप वक्त दे सकते हैं आप अपने उस गोल के लिए दें जो कि आप अचीव करना चाहते हैं। तो वो जो छोटे छोटे स्टेप्स आप लेंगे, हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है साल लगे, हो सकता है 10 साल लगे, वो जो छोटे छोटे स्टेप हैं वो आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। इसके अलावा रीडिंग करें, रीडिंग इज़ द की टू सक्सेस। शुरू में मतलब बड़ी गाड़ी, अच्छा मोबाइल, जो है ना, अच्छा घर, ये सारी चीज़ें अहम हैं, लेकिन ये है कि एक लम्हे पे आप पे ज़िंदगी के एक लम्हे पे जो आप तेज़ दौड़ में भाग रहे होते हो और एक लम्हे पे आपको आकर एहसास होता है, आप सोचते हो कि यार हमारा मकसद क्या है। मतलब अल्लाह ताला भी कह रहे ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मैं बाहर गया हूँ तो हमें पता चला कि हम गोरे नहीं हैं, हम गोरे नहीं बन सकते। तो जो भी आपका लैंग्वेज है, आपका कल्चर है, आपका रिलीजन है, मुझे मतलब मैंने इस्लाम को अमेरिका में देखा है, गोरे आते हैं तो वो अपने तरीके से इबादत करते हैं, अपने तरीके से देखते हैं। कोई चाइनीज़ आएंगे या कुछ और आएंगे तो वो अपने तरीके से करेंगे, लेकिन हमें पता है कि हम मुसलमान हैं, हमारा एक तरीक़ाकार है। तो अपनी सकाफ़त, अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर, इसको कैरी करें। इंग्लिश ज़रूर सीखें, ज़रूर बोलें और बहुत अच्छी बोलें, लेकिन अपनी ज़ुबान को ना नीचा ना दिखाएं। पैंट ज़रूर पहने, टाई ज़रूर पहने, लेकिन अपनी शलवार कमीज़ को हिकारत से ना देखें। तो को पाकिस्तानी बच्चे आने ना, अजकल वालदैन भी तो बच्चे भी आने कि जी असा अपने जागते की बाहर भेजने पे हाँ, असा नहीं कुड़ी जुड़ी भी बाहर पढ़ने से। छोटे बच्चे या जवान बच्चे ग्रेजुएशन करी गया, मास्टर्स करी गया, आने जैसा बाहर जुले पे कमेज है। बाहर जुलो, पढ़ो, काम करो, जॉब्स करो, जो मर्जी करो, लेकिन बाहर जिले बंदा जुलना ना, फिर बंदे की पता रहना कि भाई असल लाइफ क्या ही है, असल ज़िंदगी क्या ही है। असल ये नहीं कि बाहर को अम पके हुए, बाहर जुली क्या है, बंदे की मेहनत करनी पड़नी। जिले डिफरेंट कल्चर्स की तकने हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस की एक्सपीरियंस करने हो, डिफरेंट लोगों ने मिलने हो, तो गरीब अमीर, अच्छे बुरे, हर किस्म के तजर्बात होने, फिर सीखने हो। सिर्फ ये होना कि बाहर क्योंकि डिसिप्लिन होना, थोड़ा ऑर्गेनाइज एक सोसाइटी होनी। तो जिले मसलन रोड पर चलने पे हो, तुम किसी अस्पताल गए हो, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट गए हो, तो उत्थे तुम पता लगना कि यार ये कितने अच्छे तरीके ना एक ऑर्गेनाइज स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस चलना पे। उस तरह इंसान की पॉलिशिंग होनी, उस तरह इंसान की पता लगना कि अच्छा ठीक है, ज़िंदगी गुजारने का असल तरीका है। यानी
پتہ نہیں ہمیں آپ کو بچے آتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں, والدین کہتے ہیں وہ کیوں تو گیا سی کرکٹ کھیل مارو, ٹھیک ہے. پھر تھوڑے دنوں کے بعد اس کے دوست آتے ہیں, گھنٹی دباتے ہیں کہ یار وہ آنٹی جو بھی ہے علی گھر پہ ہے, تو آنٹی کہتی نہیں بیٹا وہ گھر پہ نہیں ہے, وہ اوپر سے کہتا پیچھے سے آؤ, میں پیچھے سے پھلانگ کے آتا ہوں, وہ دوبارہ پھلانگ کے جاتا ہے, کھیلتا ہے کرکٹ, واپس آ جاتا ہے, جو بھی ہے. جب کچھ کچھ ٹائم کے بعد جب اس کی ٹیم میں سلیکشن ہوتی ہے تو پیرنٹس آر دا فرسٹ ون ٹو کلیپ کہ ہمارے بیٹے کی سلیکشن ہو گئی ہے. شروع سے ہی بہت ہی اچھا کھیلتا تھا یہ, کیونکہ جب اس کا جو جذبہ اور جنون تھا اس کو والدین کی ماریں اور جو انوائرمنٹ کی جو بیریئرز تھے اس نے اس کو کراس کیا. دالی علامہ کہتا ہے, وہ بدھسٹ لوگوں کا وہ ہے, وہ کہتا ہے آپ کو, آپ یہاں کھڑے ہیں نا, یہ آپ کی منزل ہے, آپ ادھر منہ کریں اور بھاگنا شروع کریں, پہنچ پائیں گے منزل پہ. وہ کہتا ہے فرسٹ یو ہیو ٹو ڈو از فیس دا رائٹ ڈائریکشن, کہتے ہیں دین آل یو ہیو ٹو ڈو از کیپ واکنگ, نو میٹر ہاؤ سلو یو کین واک یو کین ریچ یور ڈیسٹینیشن. تو سب سے پہلے آپ کو اپنی سمت ٹھیک کرنی ہے. ینگسٹر کی سمت ہی ٹھیک نہیں ہے تو سمت پہلے آپ کو ٹھیک کرنی ہے کہ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں. وی آل گیٹ 24 hours, right? How can like some people do so much in those 24 hours and other people are not able to achieve much. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں. You have to like it's like me time, right? شروع سے آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے کیا کہنا ہے. وہ کہہ رہے تھے نا کہ it's not what you say, it's how you say it.